हमारे गांव के सब लोग जा रहे हैं बाहर तरक्की करने। क्या गांव में खेती बाड़ी करके गुजारा नहीं हो सकता है? मैं तो गांव छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। मैं इसी गांव में पैदा हुआ था, मैं इसी गांव में मरूंगा। मैं एक बार बाहर जाके मरते मरते बचा हूँ, दोबारा बाहर काम करने नहीं जाऊंगा। ये है रामू, जो एकदम शांत, अकेला और सोच विचार करने वाला, जो बाकी गांव वाले से अलग। रामू एक पेड़ के सामने बैठा था। तभी एक आदमी बाहर काम करने के लिए जा रहा था। रामू बोलता है, जाओ जाओ सब लोग जाओ, देखना एक दिन मेरी तरह रोते हुए आओगे। हट साला पागल। क्योंकि रामू भी एक बार बाहर गया था काम करने। पता नहीं रामू के साथ क्या हुआ बाहर में। काफी डरा हुआ गांव आया था। घर से कम 20 दिन तक नहीं निकला था। उस दिन से रामू एकदम शांत और अकेला रहता था। रामू का पड़ोसी था राजू, जो काफ़ी खुश था क्योंकि उसका एक बेटा है जो बाहर शहर में काम करता है। राजू का बेटा जब भी पैसा भेजता था, राजू दारू पी के रामू को बहुत ताना मारता था, तुम ये हो वो हो। रामू चुपचाप राजू की बातें सुनता था, उसे कुछ नहीं बोलता था क्योंकि रामू का एक बेटी था। रामू सोचता था, अगर मैं ये सब बातें सुन के झगड़ा करूँगा तो मेरी बेटी के लिए कोई भी रिश्ता नहीं लेके आएगा। लेकिन राजू को पता नहीं था, उसका बेटा वही काम करने गया था जहाँ रामू काम करने गया था। अगली सुबह रामू जैसे ही घर से निकलता है, राजू उसके घर के सामने खड़ा था, एकदम शांत, किसी सोच में। रामू बोलता है, क्या हुआ राजू? तभी राजू बोलता है, कल रात को मेरा बेटा ने फ़ोन किया था और रो रहा था और बोल रहा था, पापा मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। मैं जहाँ रहता हूँ ना, वहाँ पर हर रोज़ एक आदमी मर रहे हैं भयानक तरीके से। मुझे लगता है मैं भी एक दिन मर जाऊँगा। तभी रामू बोलता है, तुम्हारा बेटा कहाँ काम गया है और कहाँ रहता है? मेरा बेटा फोन में बोल रहा था, तमिलनाडु झुमका होटल में रहता हूँ। तभी रामू बोलता है, क्या? अरे मैं भी तो वहाँ पर गया था राजू, तुम्हें पता नहीं है वहाँ पर क्या क्या हुआ था? मेरे साथ काफ़ी लोग थे वहाँ पर जो अलग अलग जगह से आए थे। मैं एक दिन खिड़की के सामने खड़ा था, तभी मुझे देखा उस होटल को कोई दूर से खड़ा होकर देख रहा था और अचानक गायब हो जाता है। उस रात मैंने देखा होटल के लोग एक एक करके मर रहे थे। एक चुड़ैल, जिसे लोग खूनी चुड़ैल कहते थे, कुछ लोगों को तो घसीटता हुआ जंगल में ले जाता था और मार देता था। जैसे ही रात होता था, चुड़ैल का सर भी हमें नहीं दिखता था। चुड़ैल इतना बड़ा था, जो भी झुमका होटल में रहने जाता था वो जिंदा नहीं आता था। काफी लोगों को तो मेरे ही सामने मारा था खूनी चुड़ैल ने। मैं जितना दिन होटल में था, एक भी दिन अपना रूम से नहीं निकलता था क्योंकि खूनी चुड़ैल होटल के चारों तरफ घूमती रहती थी। जो भी उसके सामने आता था वो जिंदा नहीं रहता था। मैं ये सब मेरे रूम की खिड़की के सामने नहीं तो दरवाजा के पास खड़ा होके देखता था। बाप रे, खूनी चुड़ैल जितना भी दिन उस होटल के सामने होता था, चारों तरफ कोहरा होता था। रात हो या दिन हो, कुछ नहीं दिखाई देता था। बहुत ही बुरा दिन बीता था मेरा वहाँ पर। फिर अचानक एक दिन खूनी चुड़ैल रात को जोर जोर से रो रही थी। मैंने तभी होटल से बाहर आके सीधा घर आया क्योंकि मैं जानता था जब चुड़ैल रोते हैं तब वो कुछ सोच रहे होते हैं और जब कोई सोच रहा होता है ना, वो आसपास ध्यान नहीं देता है। इतना सुन के राजू सीधा अपना घर जाता है और उसका बेटा को फोन करता है। तभी उसे पता चलता है कि उसका बेटा मर गया है। खूनी चुड़ैल ने उसका बेटा को मार दिया था और चुड़ैल हंसते हुए जंगल में चला जाता है।